यस, ये बहुत ही बुरी रियलिटी है इस टाइम की। अगर तुम्हारे पास सिर्फ स्किल्स हैं तो तुम कभी भी वेल्थ नहीं बना पाओगे। अगर तुम वीडियो एडिटर हो कभी भी तुम वेल्थ नहीं बना पाओगे। डिजिटल मार्केटर, कोडर, वेबसाइट डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, डॉक्टर, लॉयर जैसी स्किल है तो भूल जाओ वेल्थ जनरेट करना। इन लोगों को देखो ध्यान से, अगर जानते हो या फिर नहीं जानते, इन लोगों में एक चीज कॉमन है जो लोगों को न्यू रिच बना रही है मजे मजे में। वीडियो के एंड में फिर से बात करेंगे इन लोगों के बारे में, और जो तुम्हारा पहले नजरिया था इन लोगों को देखने का वो बदल चुका होगा। और ये है वीक 7 की वीडियो ऑफ बिकमिंग टॉप 1% बाय डेली डूइंग 1%। एंड वीक 6 की वीडियो इसका पिछला पार्ट थी जहां पर मैंने फंडामेंटल्स के बारे में बात की थी, एक सॉलिड फाउंडेशन बिछाई थी वेल्थ क्रिएशन की इस न्यू इकोनॉमी में। और जो कि बुक एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत एंड रेफरेंसेस और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था वीडियो में, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एंड ये वीडियो उसी की कंटिन्यूटी है और बहुत ही ज्यादा डीप और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी इस वीडियो का मतलब निकालो। जैसे कि पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था स्पेसिफिक और फॉर्मल नॉलेज के बारे में, मनी और वेल्थ के बारे में, और इन सभी के पीछे का आइडिया था कि तुम सही तरीके से वेल्थ और अपनी लाइफ बना पाओ। और उसके भी पीछे का आइडिया था हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। अब यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स है जो इंटरनेट पर भी वायरल हो रही है और मैं भी उनको इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ और यूज करने वाला हूँ। फर्स्ट, न्यू रिच। यहाँ पर न्यू रिच का मतलब ये नहीं है कि नया अमीर बनना है। यहाँ पर न्यू रिच का मतलब है इस नई इकोनॉमी में नए तरीकों से वेल्थ जनरेट की है जिसने। सेकंड, एसिमेट्रिकल बेट। ये आइडिया नसीम तलेब ने अपनी बुक फूल्ड बाय रैंडमनेस द हिडन रोल ऑफ चांस इन लाइफ एंड इन द मार्केट में शेयर किया है। इसको बहुत ही सिंपल वे में बताऊं तो ये होगा, अगर तुमने किसी चीज पर बेट लगाई है और उस बेट में तुम्हारे जीतने के चांस है 1/1000 यानी 1 आउट ऑफ 1000, जिसका मतलब है तुम्हारे हारने के चांस 999 है, यानी कि 1000 में से 999 बार तुम हारोगे। इस तरह की पोजीशन को एसिमेट्री कहते हैं। और इसी के साथ अगर आप जीत जाते हो जिसका चांस है 1000 में से 1, तो आपको 1 करोड़ मिलेंगे। और अगर हार जाते हो तो मैक्सिमम आप 10,000 रुपए गवाओगे, जिसके चांस है 999 1000 में से। तो ऐसे डिसीजन और बेट आपको लेने चाहिए अपनी लाइफ में। ऐसी अपॉर्चुनिटीज खोजो जहां पर अपर साइड मैसिव हो और डाउन साइड लिमिटेड हो, जहां पर कोई कैप हो। अब सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे खोजें। अब जितनी भी डॉट्स थी इस वीडियो में और पिछली वीडियो में, अब वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अगर तुम वीडियो एडिटर हो, डिजिटल मार्केटर, ग्राफिक डिजाइनर, कोडर, डॉक्टर, लॉयर सिर्फ हो तो तुम वेल्थी नहीं बन सकते, बहुत ही ज्यादा पैसे नहीं बना सकते, क्योंकि इन स्किल्स और जॉब में तुम जितना ज्यादा टाइम दोगे उतने ही पैसे बना सकते हो। जो पहला ही वेल्थ बनाने का क्राइटेरिया तोड़ देती है, और सभी के पास सिर्फ 24 घंटे ही है। इफ यू डोंट ओन ए पीस ऑफ ए बिजनेस यू डोंट हैव अ पाथ टूवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये ऐसा क्यों है? अगर तुम इक्विटी और बिजनेस ओन नहीं करते तो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर एक वेज वर्कर हो जिसमें इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, 1x इनपुट 1x आउटपुट और मे बी 2x और 3x आउटपुट, जहां पर एसिमेट्रिकल बेट नहीं ली जा सकती, अपॉर्चुनिटीज नहीं खोजी जा सकती। यह कुछ ऐसा है, अगर तुम्हारी किसी में ओनरशिप नहीं है, when you are sleeping you are not earning, when you are retired you are not earning, when you are on vacation you are not earning, and you can't earn non linearly। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हो तो सभी डॉट्स को कनेक्ट करने का टाइम आ गया है। उससे पहले आज है वीक 7 ऑफ बिकमिंग टॉप 1% बाय डेली डूइंग 1%। और ये सिर्फ मेरा ही मिशन नहीं है, ये सबका है, जिसके मैंने आपको सिस्टम्स और टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि आप वेबसाइट से अभी डुप्लीकेट मार सकते हो। और जो भी इन टेम्पलेट्स को यूज कर रहा है मेरे साथ, उनको भी रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर साथ साथ चल रहे हो अभी तक तो हमारे पास सारे मसाले हैं वेल्थ बनाने के। फर्स्ट, फंडामेंटल लर्निंग, एक बेसिक समझ डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जिससे आप रीड और राइट कर सकते हो। तो फिर सीखे क्या? सेकंड, स्पेसिफिक नॉलेज होती क्या है, कैसे सीखनी है, पिछली वीडियो में इसी के बारे में बात की है। अब इस नॉलेज का क्या करें? थर्ड, बिल्ड क्रिएट इन्वेस्ट, कहाँ करे और कैसे करे और क्यों करे, और ये एग्जैक्टली लेवरेज किस बला का नाम है। तो वीक 4 की वीडियो चेकआउट कर लेना, वहां पर बहुत ही स्मूथली तरीके से और टाइम लगाकर समझाया है। फिफ्थ, पर्सनल ब्रांडिंग फॉर ऑथेंटिसिटी, एंड सिक्स्थ, स्किन इन द गेम फॉर ओनरशिप। इन दो टर्म्स को अभी के लिए रखो, इनको आगे बताता हूँ वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा खिंच जाएगी। अभी जो ये सारे मसाले बताए हैं उनसे क्या बनता है?
तो एक फेमस एग्जांपल ले लेते हैं जो रोगन का, जो कि एक पॉडकास्टर है और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से वो साल के 1000 से 1600 करोड़ रुपए कमा लेता है। अब क्या सोसाइटी फॉर्मल नॉलेज देकर स्टूडेंट्स को जो रोगन बना सकती है? जो रोगन को रिप्लेस किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉडकास्टर, लेकिन जो रोगन इज जो रोगन। जो रोगन के पास स्पेसिफिक नॉलेज है, पॉडकास्टर, कॉमेडियन, यूएफसी एंड मैनी मोर कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल सेट एंड माइंड सेट। नाउ अब वो क्या करता है? पॉडकास्ट करता है, बनाता है, क्रिएट करता है। कहां पर? इंटरनेट के एक पार्ट सोशल मीडिया पर। एंड ये प्लेटफॉर्म्स क्या है? एक लेवरेज ऑफ न्यू इकोनॉमी, एंड वो भी परमिशन लेस। किसी की भी परमिशन लिए बिना शुरू कर सकते हो। अगर मैं जो रोगन का नाम ले रहा हूँ, जानता हूँ और एक इमोशन जुड़ा हुआ है, अगर कुछ भी गलत हो जाता है या फिर अच्छा होता है जो रोगन के साथ, ये क्या है? स्किन इन द गेम। नाउ अब बताओ कि कुछ हुई डॉट्स कनेक्ट न्यू रिच की, वेल्थ क्रिएशन की, एंड और भी है अभी बहुत सारी चीजें जिनको अगले आने वाली वीडियो में डिकोड करेंगे, क्योंकि उनके लिए आपको थोड़ा बेस चाहिए होगा, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। मैथ से रेंडमाइजेशन कम करेंगे, इंडियन फिलोसफी वेदांत से मीनिंग लेंगे काम चूज करने का, और इकोनॉमिक्स से पैसे और पावर के फ्लो को समझेंगे। अब कभी भी आपकी लाइफ में डिसीजन लेने का टाइम आए, खासकर पैसों से रिलेटेड, तो इसको फॉलो कर लेना, क्योंकि इस इकोनॉमी में आपका डिसीजन मैटर करता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से भी ज्यादा। अगली आने वाली वीडियोस में अच्छे से डायसेक्ट करने वाला हूँ और इन सभी का प्रोसेस मैं सिस्टम्स में डाल रहा हूँ, टेम्पलेट बना रहा हूँ, आने वाले दिनों में मिल जाएंगे आपको, kunitathri.com से ले सकते हो। अब इन लोगों को देखो, वीडियो के स्टार्ट में दिखाए थे। अगर तुम इन लोगों को जानते हो तो बताओ क्या इन लोगों पर वो प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एंड यस, पीएम ऑफ आवर कंट्री, बताता हूँ इसके बारे में भी। फर्स्ट एलेक्स हरमोजी, सेकंड इमान गाजी, थर्ड डेनको, इसके बारे में तो पता लग ही गया होगा, फोर्थ मैट ग्रे, एंड और भी बहुत सारे हैं, पर ये लोग फेमस है और सही तरह कैपिटलाइज कर रहे हैं न्यू रिच एंड वेल्थ क्रिएशन को। और साथ में पीएम ऑफ आवर कंट्री श्री नरेंद्र मोदी मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग है, या फिर कुछ पीआर सेंस में भी कह सकते हो। बट द पॉइंट इज, अगर बीजेपी आज एक कंपनी होती तो आप क्या उसमें इन्वेस्ट करते? जो आप कमेंट में बता सकते हो, कुछ का यस होगा, कुछ का ना होगा, पर जो भी होगा वो बायस्ड होगा 95% लोगों का, बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांड ऑफ आवर पीएम। एंड ये होती है पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग की, और इन सब का लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं और आप भी कैसे इसका सही तरीके से फायदा उठा सकते हो, आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। और ये था वीक 7 और ये है कुछ अपडेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।